नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार वासुदेव इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लाया हूँ, प्रतिशतता, परसेंटेज। दोस्तों, अर्थमेटिक की जान है प्रतिशतता। कह सकते हो मैं प्रॉफिट एंड लॉस करूँ, CI SI करूं, एलिगेशन करूं, मिश्रित एलिगेशन करूं, अनुपात समानुपात करूं या साझा मतलब पार्टनरशिप करूं, तो हर जगह हमें प्रतिशतता यूज करना है। बस अंतर इतना है, कहीं डायरेक्ट यूज करना है तो कहीं इनडायरेक्ट यूज करना है। दूसरा, कोई भी बच्चा ऐसा ना होगा जो प्रतिशतता को ना जानता हो। बस हमें इतना करना है, प्रतिशतता को यूज कैसे करना है, सेट कैसे करना है। तो देखें जरा, प्रतिशतता, प्रतिशत या प्रतिशतता का मीन्स है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, 100 पर। कह सकते हो कोई अंक अगर 2 बार 3 बार 4 बार लिखा हुआ है और प्रत्येक बार उसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है, तो हमें प्रत्येक बार उसका मान 100 ही लेना है। ठीक, तो सबसे पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कह सकते हो फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ऐसा हमारे पुराने बच्चों में कोई भी ना होगा जिसे भिन्न में प्रतिशत में बदलना ना आता हो। फिर भी एक बार बता दूं जो नए बच्चे हैं उनके लिए, अगर कोई भिन्न लिखी हुई है, हमें वो प्रतिशत में बदलनी है, तो कुछ नहीं करना, बस जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आपको 100 से गुणा करना है। फ्रैक्शन में क्या करना है भाई? 100 से गुणा। बस एग्जाम्पल में आपके सामने डेमो लिख रहा हूं, जरा देखना। मैं लिखता हूं 4/5, 4/5। बोले 4/5 को प्रतिशत में बदलो। क्या करना है भाई? 4/5 और प्रतिशत के लिए 100। 5 से कितने बार कट गया? 20 बार। और 20 गुना 4, 20 चौके 80% हो गया आपका आंसर। दूसरा, अभी मैं आपके सामने लिखता हूं 1/5 को प्रतिशत में बदलो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जहां भी प्रतिशत की बात करेगा हमें केवल और केवल 100 से गुणा करना है। तो 1/5 और गुणा 100, 5 से कितने बार गया भाई? 20 बार। और ये कितना हो गया? 20% आपका आंसर। तीसरा, यहीं से आप लोग कोई भी संख्या मान लें XYZ। मैं अभी मानता हूं आपके सामने 2/7, 2/7 को प्रतिशत में बदलें, तो आप लोग लिखें 2/7 गुणा 100। भैया कितना हो गया आपका? 100 दूनी 200 और 200/7। आप लिख सकते हो 28 सही 4/7% आंसर। तीसरा, यहां से एक और पहले लास्ट, आप लिखें 3/5 प्रतिशत में बदलो। क्या करना है? 3/5 और प्रतिशत के लिए क्या करना है हमें? जैसा हमने अब तक करा है, गुणा 100। तो 3/5 और गुणा 100, 5 से कितने बार भाई? 20 और 20 दिया 60%। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने में किसी कोई परेशानी आई होगी? ठीक है भाई, पीछे दिक्कत तो ना हुई? ठीक है, देखो दूसरा। अब यहीं से, अब इसके बाद दूसरा है आपका इसका उल्टा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हमें क्या करना है? अभी तक हमने करा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब क्या करेंगे?
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम करने वाले हैं भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। गौर दें एक बार जरा ध्यान दें। अभी जो लिखा था मैंने भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो हमने क्या करा भाई 100 से गुणा। अब क्या लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो उसका उल्टा है। अब जब उल्टा आया पहले करा था 100 का गुणा, अब क्या करेंगे हम 100 से भाग, 100 से भाग। बस कोई भी बच्चा रटे ना। देखें जरा, अभी मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं। हमसे क्या 40% सॉरी प्रतिशत है ना, ठीक है, 40% को भिन्न में बदलें। क्या करना है भाई 40 बटे भिन्न बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है 100 से भाग। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना हो गया 2/5। दूसरा ही से एक बार और देना, मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। अभी लिखा होता 2/5 और याद करें आपसे कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था 2/5 को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत के लिए क्या बताया भाई 100 से गुणा, 5 से भाग 100 में क्या बार गया 20 बार, और 20 दूनी 40%। देखना हमने क्या बताया 40% ही आ गया ना। इसके बाद दूसरा देखें, मैं लिखता हूं आपके सामने 50% को भिन्न में बदलें। क्या करेंगे 50 और भिन्न बनाने के लिए 100, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, कितना हो गया भाई 1/2। यहीं से आपका तीसरा आप XYZ कुछ भी लिखने 80%, 80 और बटे कितना हो गया 100। देखना भाई 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, आपका हो गया 4/5। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी संख्या बोले। विनीत क्या लिखूं, लिखूं 70% कोई भी लिखो को भिन्न में बदलें। लिखें आप लोग 70/100, ये कैंसिल हो गया। भिन्न कितनी हो गया आपकी 7/10। उम्मीद है भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सबकी समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत, ठीक है। इसके बाद अब मैं बेसिक सवाल लिख रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में प्रतिशतता के 2 सवाल आए हैं। बेहद आसान सवाल और कह सकते हो आप सरलीकरण के तौर पे सवाल रखे गए, सरलीकरण के तौर पे सवाल लिखे गए। दोस्तों आपके सामने 10 से 12 सवाल लिखे हुए हैं। इसमें हर टाइप का सवाल है, 1 बाय 1 मैं आपके सामने सॉल्व करा रहा हूं। अगर किसी भी बच्चे को परेशानी है तो तत्काल मेरे को वही बता दें। ऐसा ना हो आप नार रहते हैं जो हो गया और पता चले हुआ है। देखें जरूर, अंतिम से करा रहा हूं। 12वां सवाल लिखा हुआ है 48 का कितने प्रतिशत 6 होगा। क्या लिखा है 48 का कितने प्रतिशत 6 होगा। देखना भाई मैं लिखूंगा 48 का मतलब क्या है गुणा, आगे क्या लिखा है कितने प्रतिशत, पता नहीं कितने प्रतिशत है तो उसके लिए x और परसेंट के लिए 100 और बराबर कितना 6। ठीक, 6 से गए आपका कितने बार 6 और 6 पे 48। ठीक, 4 दूनी 8 और 4 से दिए कितने बार 25 बार। ये हो गया आपका 25/2। आप लोग लिख सकते हो 25 में जब 2 का भाग करोगे तो 12 सही 1/2% आंसर। कोई दिक्कत, उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखें 11वां सवाल, बेटा को भी ठीक है। देखें 11वें सवाल में क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है। मैंने एक टाइप के आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं। ये कह रहा है 18 का कितने प्रतिशत 36 होगा।
18 का के लिए गुणा, फिर वैसे कितने प्रतिशत बताना में, कितने प्रतिशत x और बटे 100 और बराबर कितना हो गया 36। ठीक है जी, देखना 18 दूनी 36 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछी गुणा, 100 दूनी 200 आंसर 200%। आप लोग कह सकते हो 18 का 200% 36 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, किसी भी परेशानी है भाई तो मेरे को वहीं रोक देना। 10 बार देखना 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा। अब यहां थोड़ी सी उलझन है। जो पहला पोजीशन है ये तो है किलोग्राम में, और जो क्या है लास्ट में पूछ रहा है ग्राम में। तो मेरी पहली प्राथमिकता क्या है कि मैं दोनों यूनिट बराबर कर लूं, या तो दोनों को ग्राम ही बना लूं या दोनों को किलोग्राम ही बना लूं। तो मैं ग्राम बना रहा हूं। हमें पता है 1 किलोग्राम में भैया कितने ग्राम होंगे 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। ठीक, तो भाई 3 में कितने हो गए 3 गुणा 1000। ठीक, 3 गुणा 1000 का कितने प्रतिशत x बटे 100 और बराबर कितना होगा 12 ग्राम। और सब कुछ ग्राम हो गया। देखना भैया 0 से ये सब कुछ कैंसिल हो गया। ठीक, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब यू कितना हो गया आपका 10 और 10 बटे 4 आप लिख सकते हो 2.5%, 2.5%। ठीक है भाई, इसके बाद देखें जरा वैसे सेम ये है 6.8 केजी का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है 6.8 किलोग्राम और भैया ग्राम बनाने के लिए 1000 की गुणा x% और बराबर कितने ग्राम है भाई 17 ग्राम। ठीक, देखना एक अंक में दशमलव है, नीचे एक जीरो बढ़ गया। नीचे कितनी जीरो 2 और 1 3, और 3 से तीनों जीरो क्या होगी आपकी कैंसिल। ठीक भैया 17 एकम 17 और 17 चौके 68 कितना हो गया आपका 1/4, या तो 1/4 लिख दें या 1/4 का मान होगा 0.25% आंसर। यहीं से कोई एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगी भाई। चलो नेक्स्ट देखना यहां से क्या है 8वां सवाल। 8वें में कह रहा है भाई 80 का 30% बटे x बराबर 24, तो x का मान बताओ। देखना 80 का के लिए गुणा 30 और परसेंट के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें 100 और बराबर कितना है भाई 24। देखना कुछ कट रहा है, ऊपर कितनी जीरो है 2, नीचे भी 2, दोनों कैंसिल हो गए। 8 तिया 24 और भी 3 एकम 3, तो 1 यहां बचा और यहां से कितना बचा 1। ये क्या हो गया आपका 1/1 और क्या हो गया 1 एकम आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब। ठीक, मिटा दो। अरे किसी परेशानी पूछ लेना भाई। देखो 7 कह रहा है 80 का 7.2% और उसमें अंडर रूट लगा हुआ है बराबर क्या 80 का के लिए गुणा 7.2 और भैया परसेंट के लिए 100 और बाकी सबका रूट। ठीक, वही काम करना है कितने अंक पे दशमलव है 1 अंक पे, तो हमने उसकी वजह से जीरो नीचे बढ़ा दिया। ठीक, अब देखना कितना हो गया 80 गुना 72 बटे 1000। तो देखना भैया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 72 अट्ठे 576 और 576 बटे 100।
देखना 576 कितने का वर्ग है? 24 का वर्ग। और भैया 100 कितने का वर्ग है? आपको पता है 10 का वर्ग। ठीक, कितना हो गया? 24/10। अब जब 24 में 10 का भाग करेंगे तो क्या होगा? एक अंक पे दशमलव 2.4 आंसर। किसी दोबारा में पूछना भाई? ठीक, छठा सवाल कह रहा है 50 प्लस 50 का 50%। 50 प्लस 50 का 50% क्या होगा? एक बात गौर करना जरा, अगर मैं यहां से कर लूं सीधा 50 प्लस 50 का के लिए गुणा और 50/100, मैं करता हूं 50 और 50 100 गुणा 50/100 और 50 दूनी 100 और 2 से कितने बार? 50 बार। ठीक, तो कोई बच्चा ऐसा ना कर दे। क्यों? हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले ओडोमॉस का नियम लगाऊंगा। ठीक, अगर हमने ऐसा कर दिया तो आप यकीन करना पेपर में आपको पहला या दूसरा ऑप्शन 50 ही दिखाई देगा। देखना भाई क्या करना है? 50 प्लस 50 का 50 और परसेंट के लिए 100। क्या करूंगा भाई? ये हो गया आपका 50 दूनी 100। भैया 2 से कितने बार? 50 में 25 बार। अब हो गया 50 प्लस 25। 50 और 25 कितना हो गया? 75 आंसर। ये करना है, जिन्हें उतारना वो उतारे, बाकी किसी डाउट है तो मैं दोबारा पूछ रहा। मिटा दो भाई। पांचवा सवाल, पांचवा क्या है भाई? 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा? देखना 500 का 6/7, 6/7 का के लिए गुणा 42 और परसेंट के लिए 100 का 35 और 35% के लिए 100 बराबर कितना होगा? बस जरा सी बात सॉल्व करनी। देखना भाई 2 जीरो से नीचे दोनों जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 7 से 42 कितने बार? 7 6 42। ठीक भाई, 5 से कितने बार जाएगा? 100 में भाग, 20 पंजे 100। देखना आपको कट रहा है क्या? ये हो गया आपका 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। अभी काटने हैं आप 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से काटें, 2 तिया 6। देखना कितना हो गया? हो गया आपका 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63 आपका आंसर। बेटाओ भाई। यदि x का 40% बराबर 500 का 10% हो तो x का मान। देखना भाई, यदि x का 40% के लिए 100 बराबर 500 का 10 और परसेंट के लिए 100 तो x का मान, मतलब जो ये 500 है तो यहां x की वैल्यू क्या पुट होएगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। देखना जरा, देखना भाई 100 से 100 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया भाई। 0 से 0 ये भी कैंसिल हो गया। 4 का भाग जब आप लोग 500 में करोगे तो ये जाएगा कितने बार? 125 और यहां से x बराबर 125 आपका आंसर। बताओ भी किसी को डाउट है तो? देखें जरा इसके बाद नेक्स्ट लिखा है यदि 25/2 का x%, यदि 25/2 का x और परसेंट के लिए 100 बराबर 150 है तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है? x का मान निकालना बस। देखें जरा, फिर हमें वही काम करना है।
देखना कितना हो गया भाई, 25 और 25 छिक्के 150। ठीक, कुछ कट रहा है? नहीं करता। 100 दूनी 200 और 200 छिक्के कितना हो गया, 1200 आपका आंसर। इसके बाद लास्ट, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा? 1000 का 25% के लिए 100 का 1%, और परसेंट के लिए क्या हो गया, 100 का 1% कितना होगा? देखना भाई, क्या हो गया आपके ऊपर, कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो 3 जीरो से आपकी क्या हो गया भाई, तीनों जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर 25 और 25 चौके कितना हो गया आपका, 100। ऊपर क्या बचा, 1 गुना 1, 1 बटे और 10 चौके 40। ठीक, 1 बटे 40। अब ये ऑप्शन पेपर में ना दिखाई देगा, बोले फिर क्या मिलेगा, 1 बटे 40 ना आएगा, इसका जो आएगा पॉइंट में आएगा। अब मेरे को 1 में 40 का भाग करना है, ना दे सकता तो ना जाने एक दशमलव लगाऊंगा और ना जाने की 0। ठीक, अब कितने बार जाएगा, 0.025% आपका आंसर बस।